नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 79.50 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.43% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप हो गई इसकी 9,101 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 57.25% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.25% एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, एंड 1 मंथ पे देखें तो मीडियन से बिल्कुल छोटू सी नीचे है, बोल सकते हैं मीडियन पे ही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा वो अभी रिकवर हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट, एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक, एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड दूसरा मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ, एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी, एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी, एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा, और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है, एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी, तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। एंड चार्ट पे देखें तो आज हमें देखने को मिला है इन्वर्टेड हैमर, एंड कल हमें ग्रेवस्टोन डोजी के आसपास का कुछ मिला था। तो बेसिकली ये इसका एक सपोर्ट था जो हम लेके चले थे 79.88 के आसपास का, एंड उसको भी ये ब्रीच करके नीचे ही ट्रेड करा इस टाइम पे। एंड ये जो इसकी रेजिस्टेंस थी 81 की, इसको ये क्रॉस अगेन नहीं कर पाया। कोशिश इसने करी उसके पास पहुंचने की, आज तो उसके पास भी नहीं पहुंचा। तो बेसिकली 81 का ही इसने हाई लगाया है, एंड रेजिस्टेंस हम 81.07 की यहाँ पे लेके चले हैं, तो बेसिकली 81 की है। तो उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया है। आज वॉल्यूम की बात करें तो कल थोड़ा ठीक वॉल्यूम आया था, 3.83 वॉल्यूम आया था, एंड 3.83 मिलियन का वॉल्यूम आया था NSE पे। थोड़ा सा जंप इसने किया था वॉल्यूम ने। आज 2.68 का वॉल्यूम है, एंड वॉल्यूम फिर से डाउन चला गया है। सो बेसिकली NSE के वॉल्यूम्स हैं, BSE का मिला के थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अभी के लिए देखें तो ये एक अच्छी बात है, रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है, बट मिल हमें डाउन मूव ही रहा है, एंड कुछ भी हमें स्ट्रॉन्ग अप मूव मिलने के अभी थोड़ा सा दिक्कत वाला ही माहौल चल रहा है। ये जो हमारे टारगेट हैं ये हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि हम देखेंगे कि मंथ एंड तक ये अचीव हो पाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये रिवाइज मैं अभी कर रही हूँ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो यहाँ तक जाएगा। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इससे स्टॉक नीचे भी जा सकता है, और उसका रीज़न ये है कि आज है 27,
एंड 29th को इनकी मीटिंग है। 29th को जब मीटिंग का रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि उसमें यहाँ पे ये करेंगे, शायद, अभी श्योर तो ऑफकोर्स नहीं है, तो शायद ये राइट इशू के बारे में बात कर सकते हैं। अगर राइट इशू का आया तो अकोमुलेट थोड़ा सा होगा एंड जो भी उसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी उसके बाद इसमें डाउन जंप मिलेगा। तो राइट इशू के एक बार आ जाए न्यूज़, उसके बाद हम उसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे कि कितने का स्विंग मिल सकता है एंड किस टाइम पे ये डाउन जाता है एंड एवरीथिंग। तो उसके ऊपर थोड़ी सी एनालिसिस हमने करी है, वो वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए देख लेते हैं, ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ही होगा। सो यस, ये 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बॉलिंजर बैंड का माउथ नैरो होने की कोशिश करा है, लेट्स सी कितना नैरो होता है और कब इसका ब्रेकआउट मिलता है। टेक्निकली तो अभी के लिए क्योंकि राइट इशू वाली न्यूज़ भी है, अगर वो आती है तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा संभल के चलने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी के लिए हम मंथ के एंड के टारगेट ये लेके चले हैं कि 85 तक ये जा सकता है, बट ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहे हैं अभी के लिए। तो बेसिकली अभी के लिए मैं टारगेट डिलीट ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर राइट इशू की न्यूज़ आ जाती है तो ये स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो अभी के लिए RSI देखें तो 48.40 पे है एंड RSI तो अच्छे स्टेज पे है अपनी। यहाँ पे इसको सपोर्ट देख लेते हैं एक बार। तो सपोर्ट यहाँ पे इसको कोई प्रोमिनेंट सपोर्ट नहीं है ऐसे, बट यहाँ से रिवर्सल ज़रूर गया है, यहाँ से भी रिवर्सल ज़रूर गया है, बट इसका जो प्रोमिनेंट सपोर्ट है वो कहीं इसके आसपास आता है, छोटू साइज से नीचे है। सो लेट्स सी यहीं से रिवर्सल लेती है नहीं लेती है। राइट इशू की न्यूज़ है तो उसकी वजह से दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पे। वीकली वैसे तो 2 ही दिन हुए हैं, बस हम RSI चेक करेंगे। तो RSI अभी 60 के ऊपर है, ये एक अच्छी बात है। एंड कैंडल जो बनी है इस वीक की, अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर सा ये बनाता हुआ दिखाई दिया है। सो लेट्स सी अब क्या इसमें बनता हुआ नजर आता है। एक बार चलते हैं इसके BSC पे हम। सो BSC पे देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है एंड न्यूज़ एज सच कोई नहीं है अभी तक। एंड रेस्ट यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज की बात करें 48.49 है, तो मतलब 49 के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज राउंड फिगर में हम लेके चल सकते हैं। तो 49 के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज है एंड अकोमुलेट तो डेफिनेटली यहाँ पे किया गया है, काफ़ी अच्छा डिलीवरी परसेंटेज गया है। एक बार इसका डिलीवरी परसेंटेज हम क्योंकि हमने लास्ट में वीकली चेक नहीं किया था, तो एक बार वीकली चेक कर लेते हैं कि इसका डिलीवरी परसेंटेज ऑन एन एवरेज कितना जा रहा है। सो लेट्स जस्ट सी अ क्विक पीक। ओके, सो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा अभी। सो लास्ट वीक में इसका डिलीवरी परसेंटेज गया है 37.94, उससे पहले 39 गया था, उससे पहले 38 गया था। तो एवरेज इसकी सेम ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं आया है। तो अभी के लिए कुछ एज सच डिलीवरी परसेंटेज के ऊपर कुछ डिसीजन हम ले नहीं पाएंगे। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे न्यूट्रल है एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे अकोमुलेट किया जा सकता है, बट शॉर्टर रन के लिए, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि 29 की न्यूज़ का वेट कर ले। अगर राइट इशू की कितना रेशियो आता है, क्या रहता है, उसके ऊपर भी अकोमुलेट लोग करेंगे, कितना करेंगे, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। एक बार वो न्यूज़ आ जाए तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपको 20% या 10% या 12% सस्ता मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात तो मुझे लगता नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा वेट कर ले तो अच्छा रहेगा। एंड रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। कॉल तो ऑफकोर्स आपकी है। सो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।